नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा और ये रात के समय 10:15 हो रहा है। समय तारीख 5 सितंबर 2025 और इस समय विशेष मैं जनता के लिए कह रहा हूँ, जनता के लिए कहना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा था मतदान करना जनता का अधिकार नहीं है, मतदान करना छोड़ दो। भ्रष्टाचार से बचना है तो मतदान करना छोड़ दो। दो में एक काम करना है, या मतदान करना छोड़ दो या अपना देश विभाजन करो, अलग बनाओ। दो रास्ता था और कोई रास्ता नहीं है। तो मतदान के पीछे में कहने में यहाँ पर ऐसा जवाब आया है, मतदान करना छोड़ देंगे तो हमारा को नाम ही मिट जाएगा, हमारे काम को कौन पूछेगा। तो आज कौन पूछ रहा है? इतने ज्यादा पुलिस वाले अत्याचार कर रहा है जनता के ऊपर। बहु बेटी को, नारियों को पीटते ले जा रहा है, गरीबों को दुकान तोड़फोड़ कर रहे हैं, बेकसूर जवान को रास्ते में पीट रहे हैं, जवान बहु बेटी को पीट रहे हैं। कुछ कर पाए उन लोगों के लिए? उन लोगों ने कुछ बोल सके हो आज तक? तमाशा देख रहे हो, उनके लड़के दिखा दो हमें। नाम उसमें कमा, नाम उसमें है, ये सब में नहीं है। अत्याचार जेल के अंदर हर रात कई बहु बेटी के बलात्कार होते हैं, वहां पर कुछ कर पाए हो? अत्याचार में जेल में जितनी भी बहु बेटी से लेकर जो भी जवान वहां पर कैदी है, सब बेकसूर लोग हैं। कसूर लोग कोई भी नहीं है, सब बाहर कसूर लोग। तो ऐसे अत्याचार हो रहा है। आज कानून के लोगों, पुलिस वालों रास्ते में बैठकर बेकसूर की स्कूटी वालों को लूट रहे हैं, बिना कसूर उनके लूट रहे हैं। वहां पर कुछ कर पाए हो? बोल सके हो आज तक कानून के लिए? क्या पढ़े हो इस संसार में? आज इतने ऊंचे ऊंचे औहदा के पढ़ रखे हो, पर क्या काम का पढ़ाई? क्या किस काम पे आया? जब पढ़कर किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हो, पढ़ाई के महत्व को नहीं समझोगे, क्या काम का पढ़ाई? तो इतना पढ़ाई करने क्या काम है? जो पढ़ने लिखने लोग आज ये जवाब दे रहे हैं। यहां पर किसी के लिए जो इच्छा कुछ कर नहीं पा रहे हो, इसलिए नाम कहते चुनाव, मतदान करना। धिक्कारो खुद को, अपने आप को। किसी बहु बेटी को कोई अत्याचार कितना जब मारता है, पीटता है कानून को लोग, मगर कुछ कर नहीं पा रहे हो। इतने गरीबों के साथ अत्याचार होता है, रास्ते पे पीटा जाता है, उसके लिए कुछ सहायता कर नहीं सक रहे हो। कहते हो नाम। किसी एक को भी बचा के दिखा दो हमें, उन लोगों के लड़के दिखा दो, कि सरकार के पीछे कुछ भी बोल के दिखा दो हमें, कानून के लिए बोल के दिखा दो। कोई कुछ नहीं बोल सके आज तक। जरा से कुछ बोल गया, हमको डर है, डाल देगा वो लोग हमको पकड़ के। जो इंसान ने बनाया हुआ कानून, इंसान ने बनाया हुआ सरकार से डर रहे हो। आज यहां पर देख रहा हूं, मैं कर्नाटक में आया हूं और यहां पर देख रहा हूं हर कोई सरकार के कब्जे में है, सरकार अपने कब्जे में ले रखा है। क्यों जगह का डेवलप नहीं होता है? रे वहां पर समूहपूर्ण क्यों नहीं होता? क्यों डेवलप हो गया अच्छा नहीं बढ़ता? यही कारण है, सब कुछ सरकार का। मंदिर तक में आयकर लगाया हुआ पीएम मोदी ने 25 और 26 सांसदों को हटाकर, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी धार्मिक स्थल पर आयकर लगाया नहीं जाएगा। ऐसे सरकार है, कानून को उल्लंघन करने वाली सरकार है, उसी कानून से डर रहे हो, उसी सरकार से डर रहे हो। और दूसरी बात, यहां पर हर कोई चीज सरकार के कब्जे में है। आज जितने भी ये है तालाब है, या फिर जो भी स्थल लोग हैं अच्छे अच्छे, वो सब सरकार के कब्जे में है। कहा जाता है इसका पैसा। और मैंने कल कहा था रात को, आज हासान जैसे छोटा से भी छोटा जिला का अभी मैं घुमा नहीं था कभी हासान, बाहर हर जगह मैं पता लगाया, लेकिन अभी हासान आया 10 दिन में के अंदर मैंने पता लगाने के बाद ये पाया 1,000 करोड़ यहाँ पे शराब की दुकान से टैक्स जाता है सरकार के पास। कितना लूट रहा है सरकार? कभी समझ पाए हो इस बात को? एक छोटा सा भी गांव में भी 10 से 12 दुकान है, छोटा सा गांव में, छोटा सा बिल्कुल छोटा गांव में आज ऐसा है हालात। हर गांव से भी, गांव घरों से भी सरकार लूट रहा है।
लाइसेंस कौन दे रहा है? कुछ लड़ पाए, कुछ बोल पाए अभी तक? इतना लाइसेंस देने वाला कौन है? सरकार है, और जनता के घर में आकर बेवकूफ उनको पकड़ा जा रहा है। क्यों बेवकूफ बन रहे हो? फिर कह रहे हो हमका हमारा नाम नहीं रहेगा। सरकार इतने बेवकूफ बनाकर पकड़ा जा, वही लाइसेंस दे रहा है सब कुछ बनाने के लिए। कुछ बोल पाए इसके लिए? कभी नहीं। नाम के लिए मत कहो। इंसान के नाम पे सिर्फ मूर्ति बनकर आज बैठे हुए इंसान। अगर इंसान होते, इंसान जरा सा नाम के लिए होते ना, इनको लड़के दिखा दी या हटाते आज भ्रष्टाचार। एक होके काम करना सीखो, तभी काम बनेगा। कोई भी किसी के ऊपर अत्याचार करता हो ना, कानून के लोग, उनको तोड़ना सीखो, कानून को समझना सीखो। किताब कोई नहीं, पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझो। संविधान में क्या गया, इसी के चलते मैंने सभी संविधान को पढ़ा था, सभी शास्त्रों को पढ़कर बैठा हूं, सच्चाई को जानने के लिए क्या है। इसलिए मेरे सामने कोई आ नहीं सकता आज तक। मैं जा भी रहकर अपना पूरा ठिकाना देकर, मोबाइल नंबर देकर मैंने बात किया था, लेकिन कोई भी आज तक आ नहीं सका। इतने ज्यादा अत्याचार है, कोई बोल नहीं पाए हो, पर नाम कहते हो। नाम के लिए मत आगे बढ़ो। नाम कमाना है ना, तो ये सबको तोड़ डालो। सबसे पहले ये भ्रष्टाचार का, शराब का भ्रष्टाचार को हटाओ। ये दुकान को हटा के दिखाओ, इसको बंद करा के दिखाओ। आज हासन जैसे छोटा सा जिला, मैसूर से भी छोटा है ये, मैं पूरा घूमने के बाद जांच पड़ताल करके बोल रहा हूं। इंसान कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पहले जांच पड़ताल उसके बाद बोलना, क्योंकि परमेश्वर भी हम लोग को दंड देते हैं। उनका डर रखना चाहिए हमको। संसार का डर हमको नहीं है, हम परमेश्वर का डर है, क्योंकि जिन्होंने सृष्टि किया है, सब कुछ देने वाला सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। हमको संसार के क्यों डरना है? हमें डरना नहीं है। मानता हूं तो मैं परमेश्वर को मानता हूं, संसार के इंसान को नहीं। तो इंसान को मैं ये कहूंगा, एक को ना सीखो। सबसे पहले तो एक को जाओ। किसी को पर कोई अत्याचार करता है कानून, उसको वहीं पे जिंदा जला डालो, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कानून को ध्यान दो, संविधान को ऊपर ध्यान दो। इतना मोदी जैसा भारतीय प्रधानमंत्री कानून को उल्लंघन कर रखा है, यहां पर संविधान को दबाया है, तो जनता कह रही हो संविधान को मान रहा है मोदी। कहां मान रहा है? 2021 से मैंने उसी समय में कहा था मैंने इस बात को, और आज भारत के कानून को कहूं, 1959 बनाओ कानून आज तक चलाना नहीं चाहता, ऐसा कानून है भारत में। तो जनता को कभी भी डरना नहीं चाहिए। एक होकर लड़के दिखा दो उनके लिए। वो जवानों को जो मार रहे हैं, बेकसूर को घिसट कर पकड़ कर ले जा रहे हैं, उनको लड़के दिखा दो।